topic diseases. Okay. So can you tell me what is disease? The word disease. When you heard the word disease, what comes in your mind? कोई भी जैसे वर्ड सुन लिया डिजीज, नॉर्मली सुना ही होगा डिजीज वर्ड, हमने सबने सुना होगा ना, तो क्या आता है हमारे माइंड में, क्या आता है तुम्हारे? डिजीज. यस. Disease is a condition when our body or its part is not functioning properly. Properly. ठीक है, any part is not functioning properly, or you can say disease is any kind of discomfort. है ना? Discomfort means जब हम comfortable feel नहीं करते, discomfort. So what is disease? Any kind of discomfort is known as disease. So any kind of discomfort is called disease. So there are basically two types of diseases. Types of diseases. That are, the first one is, the first type of disease is Communicable disease. communicable disease. Communicable diseases. And the second one is Non-communicable. non-communicable diseases. Very good. Non-communicable diseases. So under the topic diseases, first of all we will discuss communicable diseases. That what are communicable diseases? What are the different modes of spread? मीन्स कि कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं, कौन कौन से डिजीजेस आ जाते हैं कम्युनिकेबल में, कौन कौन से डिजीज कम्युनिकेबल डिजीजेस के अंडर आते हैं. ठीक है. एंड द सेकंड वन दैट वी विल डिस्कस इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस. एंड देन द डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल, कि कम्युनिकेबल जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से कैसे डिफरेंट है. ठीक है. सो द फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस. सो वन बाय वन वी विल डिस्कस. द फर्स्ट इज कम्युनिकेबल डिजीजेस. The communicable diseases, जैसे देखो तो वर्ड आ गया communicable, means communication, communicate, क्या मीनिंग होगा communicate करने का? इंटरेक्शन हो जाना ना आपस में, मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, मैं टीचर या स्टूडेंट से कम्युनिकेट करते हैं. सो ऐसे ही देखो कम्युनिकेबल, तो डिजीज आ गया, ऑब्वियसली फिर डिजीज ही ट्रांसफर हो रहे होंगे. सो कम्युनिकेबल डिजीजेस आर द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. The diseases that spread from one person to another. Normally जो नोट किया होगा तुम लोगों ने, जैसे कि सर्दियाँ विंटर्स चल रही है ना, देखो कई बार क्या होता है कि कोल्ड, कॉमन कोल्ड कॉमन ही है. नॉर्मली विंटर्स में कॉमन कोल्ड हो जाता है हम सबको, है ना, जल्दी हो जाता है, बड़ी जल्दी, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जिसका वीक है उसको जल्दी डिजीज हो जाते हैं. तो देखो बात कर रही मैं कॉमन कोल्ड की. जैसे सपोज तुम्हारे फ्रेंड को कोल्ड हुआ, ठीक है, तुम उसके साथ बैठे हो, तुम घर जाके कई बार नोट करोगे कि तुम में भी सिम्टम्स आ जाते हैं, तुम भी कई बार ऑब्जर्व करते हो कि मुझे भी कोल्ड हो गया है. तुम लोग नोट करते हो मेरे फ्रेंड को था और मुझे भी उससे कोल्ड हो गया. देखिए ऐसी सिचुएशन कभी फेस किया? नॉर्मली ऐसे होता है ना, घर पे भी सपोज अगर आपके ब्रदर या सिस्टर को कोल्ड है तो आप नॉर्मली उसी के साथ ही अगर रहते हो, है ना, तो आपको भी इससे हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. तो मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन, ये होगा ना, अगर आपको फ्रेंड से हो गया या ब्रदर सिस्टर से हो गया, मीन्स कि जो डिजीज स्प्रेड हुआ एक पर्सन से दूसरे पर्सन. सो दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज. तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? द डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम one person to another. स्प्रेड फ्रॉम One person to another. one person to another. For example, the first is common cold. Cough. Any other? For example, flu भी हो जाते हैं. Dengue. फ्लू लिख देते हैं, सभी आ जाते हैं. From the book, open your books, page number 59. Underline the first is disease. Disease is a condition. Page number 59. All of you. Disease is a condition when the body or its part do not function normally. कि हमारी जो बॉडी के पार्ट्स हैं जब फंक्शन नॉर्मली, जो उसने नॉर्मल फंक्शन करना था, जब वो नहीं करते, दैट इज अ कंडीशन ऑफ डिजीज. So there are two types of diseases, communicable and the non-communicable diseases. Okay.
The diseases that spread from one person to another is known as communicable disease. The diseases are caused by tiny organisms called germs. Germs, word है देखो germs. Germs, क्या समझते हो इस वर्ड से? germs से germs, Tiny organism that spread the diseases. the diseases, the organisms, tiny organisms that spread the diseases. कि जो डिजीज हो रहा है, देखो कोल्ड हुआ था ना, आपके फ्रेंड से आपको कोल्ड हो गया, मींस के जर्म्स, जो जर्म्स थे वो कैरी हो गए एक पर्सन टू, जो वन पर्सन टू सेकंड पर्सन जो गए जर्म्स गए. सो जर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीज. क्या होते हैं जर्म्स? फॉर एग्जांपल हैंड भी हम कहते हैं ना, खाना खाते हैं तो हैंड वॉश करके हमें खाना खाना चाहिए. क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हैंड्स पे क्या लगे होते हैं? जर्म्स. और अगर हम बिना हैंड वॉश किए खाना खा रहे हो, जर्म्स हमारी बॉडी में चले जाएंगे और हमें डिजीज हो जाएगी. मींस कि डिजीज कॉज फिर कौन कर रहा है? कौन कर रहा है फिर डिजीज कॉज? germs. So what are germs? Tiny organisms that cause disease. Organisms, tiny organisms, tiny organisms that cause yes disease. Okay. Next is there are different kind of germs. The first is bacteria, viruses, protozoa. Okay, the first is bacteria. Tell me the name of any disease that spread by bacteria. Typhoid. Virus, normally the Common cold. वायरस कॉमन कोल्ड तो है ही है. अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कौन सा? कोविड-19 है. कोविड-19 तो ये भी एक वायरस ही है, इसकी वजह से कोरोना वायरस नेम है ना, कोरोना वायरस. तो वायरस के एग्जांपल में आ जाएगा कोविड-19 है. एंड द नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ. मलेरिया. है ना. सो मलेरिया कौन से प्रोटोजोआ से होता है? मलेरिया. Mosquito. Yes, very good. So under communicable diseases there are three categories: bacteria that spread disease, viruses, and the protozoa. Okay, so you can see the diagrams from your book. The first is bacteria. Look at the diagrams. The first one is bacteria, second one is virus, and the third one is protozoa. So the protozoa that is given in your book is paramecium. Write down the name paramecium protozoa. कि जो आपकी बुक में प्रोटोजोआ दिया हुआ है ये पैरामीशियम की डायग्राम है. पैरामीशियम PARAMECIUM पैरामीशियम. जो बुक पे डायग्राम है तो अगर उसकी कोई डायग्राम पर्टिकुलर डायग्राम दी है तो हमें उसका नेम भी पता होना चाहिए ना. सो राइट डाउन पैरामीशियम प्रोटोजोआ. ऑर्गेनिज्म है एक पैरामीशियम जो डिजीज स्प्रेड करता है. ठीक है. सो अंडर बैक्टीरिया टाइफाइड, प्लेग, कॉलरा एंड ट्यूबरक्लोसिस 4 डिजीजेस दिए. प्लेग रैट्स से हो जाता है. ट्यूबरक्लोसिस लंग्स की डिजीज होती है, लंग्स में है ना, टीबी जिसको बोलते हैं. वायरसेस में देखो पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, कॉमन कोल्ड है ना. पोलियो तो पता ही है. मीजल्स और मम्स में भी होता है कि मीजल्स में स्किन पे आ जाते हैं, रैशेस आ जाते हैं. ठीक है. प्रोटोजोआ में देखो मलेरिया, डायरिया, डायसेंट्री. नेक्स्ट इज मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. communicable diseases, the diseases that spread from one person to another. So what are the modes of transmission? Modes means कैसे, कौन से जरिए डिजीज ट्रांसफर होने के, कैसे कैसे डिजीज ट्रांसफर हो जाता है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन. Now communicable disease is clear ना? Yes, ma'am. Okay. So the first is modes of transmission. Transmission transfer होना है ना. Transmission. मीन्स की जो डिजीज है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे स्प्रेड होती है. ठीक है. सो
ये सुनो, हैंडशेक करने से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आ गया, इसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कहते हैं फर्स्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। स्माइल एंड अदर, Air. एयर, एयर, थर्ड Infected food and water. touching anything. infected food, And water. infected food, and fourth is water, water, ठीक है। देखो Insect we will discuss one by one. Yes, insect bite is also there. Okay, insect bite. The first one is direct contact. For example वही बात आ गई, किसी को सपोज कफ है या कॉमन कोल्ड ही है ना, किसी ने स्नीज किया जिसको कॉमन कोल्ड है, उसने कि अपने हैंड्स पे ही कर दी, उसके जो ड्रॉपलेट्स थे स्नीजिंग के टाइप पे हैंड पे ही आ गए, ठीक है। ऐसे ही उसने जो उसके जर्म्स वाले हैंड से हैंडशेक कर लिया आपसे, तो आपने भी फिर उसी जो हैंड नहीं आपने अपने वॉश किए, उसी जो जर्म्स वाले हैंड से वैसे ही आपने खाना खा लिया, तो फिर वो जर्म्स आपकी बॉडी में भी चले गए, आपको भी डिजीज हो जाएगा। ये अगर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, ठीक है। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में सेकंड आ गया एयर, एयर में फॉर एग्जांपल वही से कॉमन कोल्ड की ले लो एग्जांपल, स्नीजिंग कर रहे हो है ना, अपना फेस जो है आप कवर नहीं कर रहे, तो वो जब स्नीज किया, जब एक पर्सन है इन्फेक्टेड पर्सन है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन भी जिसको कॉमन कोल्ड है ना, उसने एयर में ऐसे स्नीज कर दिया, मींस अपने फेस को या अपने नोज को कवर नहीं किया, उसने एयर में स्नीज कर दी, तो वो जर्म्स फिर कहाँ चले गए, एयर में चले गए। उसी एयर में हमने ब्रीथ करना है, वही एयर ब्रीथ कर रहे हैं हम भी, है ना। अगर हम सपोज यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है, मेरे पास खड़ा कोई, उसने क्या किया स्नीजिंग कर दी है ना, उसके जर्म्स जो है एयर में चले गए, उसी एयर में मैं ब्रीथ कर रही, तो वो जर्म्स मेरे में चले जाएंगे, सो मुझे भी फिर कॉमन कोल्ड हो जाएगा, तो ये एयर में आ गया, ठीक है। एयर के थ्रू पता चल गया ना। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी मींस अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में, सपोज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये भी आ सकता है, सपोज किसी को स्किन डिजीज है, तो सेम घर पे हम टॉवल्स यूज करते हैं, हैंकी यूज कर ले, तो ये भी आ जाता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में। एयर में भी बता दिया कि अगर हम एयर में ब्रीथ करते हैं सेम इन्फेक्टेड एयर में। थर्ड इज इन्फेक्टेड फूड, फूड फॉर एग्जाम्पल घर पे किचन पे, वैसे तो पता ही है हमारे मदर्स हमेशा फूड कवर करके ही रखते हैं, क्यों कवर करके रखते हैं, हाँ जी, फॉर एग्जाम्पल कोई मॉस्किटो या फ्लाइज, पहले वो सपोज बाहर किसी गार्बेज वगैरह पे बैठे हैं, ठीक है, वही अगर आपके फूड पे आके बैठ जाए तो फूड तो आपका इन्फेक्ट हो गया, फिर वो आप इन्फेक्टेड फूड ही अगर हम खा लेंगे, हमें नहीं पता चला कि उसके ऊपर फ्लाइज बैठी हुई, वही इन्फेक्टेड फूड अगर हम खा लें तो ऑब्वियसली फिर इन्फेक्शन हमारे अंदर चली जाएगी, जर्म्स जो हमारे अंदर चलेगी, तो ऐसे इन्फेक्टेड। तभी तो कहते हैं ना घर पे हमेशा मदर्स आपके कहते हैं कि किचन में कुछ भी रखते हैं तो हमेशा उसको कवर करो, कवर करके हमें अपना खाना रखना चाहिए, है ना। अगर हम बाहर भी कहीं जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि खाना कवर कर ले, कुछ बैठ ना जाए, है ना। तो यही होता है कि इन्फेक्टेड फूड में ही आ जाता है कि अगर हम इन्फेक्टेड फूड खा लेंगे तो भी हमें डिजीजेज आ जाते हैं। द फोर्थ इज वाटर, पोल्यूटेड वाटर, वाटर, फोर्थ वन इज वाटर। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो कि मोस्टली तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जो फैक्ट्रीज या जो इंडस्ट्रीज होती है मोस्टली रिवर्स के पास ही होती है। क्यों होती है रिवर्स के पास? मैम कि उनका वेस्ट वाटर में डाल, हाँ जी, कि जो भी उनका वेस्ट मटेरियल है फैक्ट्रीज का, वो कहाँ रिलीज करते, रिवर्स में। तो अगर सपोज कोई केमिकल्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं वाटर में, है ना, रिवर्स में, और वही रिवर वाटर हम यूज कर रहे हैं, वही रिवर वाटर सपोज हम यूज कर रहे हैं, तो ट्रांसफर हो गया, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी। दूसरी बात, अगर वही वाटर में भी हमारे जर्म्स चले जाए, अगर हम कवर ना करके रखें, है ना, ओपन ही सराउंडिंग्स में हो हमारा वाटर, तो उसमें भी जर्म्स चले जाएंगे, और वही डिजीज, वही अगर हम इन्फेक्टेड वाटर को पी लेंगे तो भी हम डिजीज हो जाएगी, डस्ट चली जाएगी, डस्ट चली जाएगी। वेरी गुड। नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट। इंसेक्ट बाइट्स में बताओ कैसे? हाँ जी, वेरी गुड, मॉस्किटो, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो, हाँ जी, फॉर एग्जांपल किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो ने बाइट किया है ना, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मॉस्किटो बाइट करके, और वही मॉस्किटो सेम मॉस्किटो ही जो हेल्दी पर्सन को बाइट करे, हेल्दी पर्सन को सेम बाइट करे, तो फिर उसने जो उसका ब्लड सक किया हुआ है इन्फेक्टेड पर्सन का, तो वो सेम हेल्दी पर्सन को भी करेगा, तो देखो डिजीज स्प्रेड तो हो जाएगा, सेम ट्रांसफर कर देगा वो हेल्दी पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन। सो डिजीज इज ऑलवेज स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड
person to healthy। जर्म्स जो हमेशा इन्फेक्टेड पर्सन में ही होंगे, जर्म्स हेल्दी पर्सन में तो जर्म्स होंगे नहीं, कि होंगे हेल्दी पर्सन नहीं होंगे, है ना। इन्फेक्टेड पर्सन से जो जर्म्स है कहाँ जाएंगे, हेल्दी पर्सन में, ठीक है। सो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में देखो डायरेक्ट कांटेक्ट पड़ा, एयर के थ्रू कैसे स्प्रेड होते हैं डिजीजेस, इन्फेक्टेड फूड के थ्रू डिजीजेस कैसे स्प्रेड होते हैं, वाटर के थ्रू प्लस इंसेक्ट बाइट। ओके, नाउ फ्रॉम बुक, कफिंग और स्नीजिंग बाय अ पर्सन रिलीजेस जर्म्स इनटू एयर, कि अगर हम कफिंग करते हैं या स्नीजिंग करते हैं, इससे क्या हो जाते हैं, जर्म्स एयर में आ जाते हैं। व्हेन अ हेल्दी पर्सन ब्रीथ्स दिस एयर, कि जब हेल्दी पर्सन वही सेम एयर में ब्रीथ करेगा, जर्म्स एंटर हिज और हर बॉडी, जर्म्स फिर हेल्दी पर्सन के अंदर चले जाएंगे। दीज जर्म्स कैन कॉज वेरियस डिजीजेस, अंडरलाइन द नेम ऑफ द डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लर्न द नेम ऑफ डिजीजेस, डिजीजेस के नेम हमें आने चाहिए। द फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, whooping cough। Therefore, we should always cover our nose and mouth with a handkerchief while coughing or sneezing। इसीलिए कहते हैं ना कि हमें हमेशा जब coughing और sneezing करते हैं तो हमें अपना nose कवर करना चाहिए, mouth कवर करना चाहिए, इसीलिए कहते हैं so that diseases cannot spread from infected person to healthy person। इसीलिए कहते हैं कि कवर करें ताकि जो जर्म्स वगैरह है वो हेल्दी पर्सन में ना चले जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर, समटाइम्स फूड एंड वाटर कैन बी इन्फेक्टेड बाय जर्म्स, ठीक है ना। फूड एंड वाटर जर्म्स के जो मैंने बताया कि जैसे फ्लाइज आ जाती हैं, खाने पे बैठ जाती हैं, है ना। व्हेन द जर्म कैरिंग फ्लाइज सिट ऑन आवर फूड, दे पास जर्म्स टू द फूड, ठीक है, यही बोला ना मैंने, यही बताया था। नेक्स्ट इज इंसेक्ट बाइट, सम इंसेक्ट्स सक ब्लड, कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं ब्लड सक करते हैं। व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, देखो व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स कर रहा है पर्सन को जिसको मलेरिया है ऑलरेडी, इट सक्स ब्लड दैट कंटेन मलेरिया कॉजिंग जर्म्स, एक पर्सन है जिसको मलेरिया है, उसका ब्लड सक किया तो उसके ब्लड में फिर जर्म्स होंगे ना मलेरिया कॉज करने वाले। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट्स अ हेल्दी पर्सन, जब वही मॉस्किटो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा, द जर्म्स आर पास्ड ऑन एंड द इन्फेक्शन स्प्रेड, फिर वो जर्म्स किस में चले जाएंगे, हेल्दी पर्सन में, उसको इन्फेक्शन हो जाएगी। डिजीजेस सच एज मलेरिया, प्लेग, रैट्स से, येलो फीवर एंड डेंगू आर स्प्रेड बाय बाइट ऑफ रैट्स, फ्लीज, बग्स एंड सैंड फ्लाइज। नेक्स्ट इज डायरेक्ट कांटेक्ट, द क्लोथिंग एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय सिक पर्सन, डायरेक्ट कांटेक्ट में मैंने बताया ना, सेम ही घर पे अगर हम टॉवल यूज कर लेते एक दूसरे के, सपोज किसी को, हमारे भाई या बहन को स्किन की डिजीज, स्किन प्रॉब्लम है, रैशेस वगैरह हो रहे हैं कुछ उनको, है ना, तो क्या करेंगे, सेम टॉवल हम यूज कर लें, हमें भी फिर वो डिजीज हो जाएगी, ठीक है। देखो वही लिखा उन्होंने, द क्लोथिंग एंड अदर आर्टिकल्स यूज्ड बाय सिक पर्सन कॉज कैरी जर्म, व्हेन अ हेल्दी पर्सन कम्स इन कांटेक्ट विद दीस, द जर्म्स मे एंटर हिज और हर बॉडी, these germs can cause diseases like diseases के देखो नाम लिखे, underline the names of the diseases, chickenpox, measles, ringworm, whooping cough and the common cold, spread by the direct contact, and you have to learn the name of all diseases plus you have to find the symptoms of all these diseases. This will be your homework. You have to make a list of diseases, and write symptoms, make a table, on one side you have to write the name of the diseases and another side you have to write the symptom. For example, like this, for example you have to make table like this. Here you will write name of disease, and here you will write symptoms. For example, common cold, first disease, second is malaria, है ना, जैसे shivering of body, मलेरिया में shivering of body, फीवर हो जाता है, shivering होती है बॉडी की, है ना। So ऐसे you have to make a list of diseases and write symptoms in front of each particular disease. This will be your homework, okay. So
So today we have discussed about communicable diseases. The diseases that spread from one person to another are called communicable diseases. For example, common cold, tuberculosis. Second is germs. The germs are the tiny organisms that causes diseases. वो वाले organisms जो disease cause करते हैं, that are germs. Next we have discussed modes of transmission: direct contact, air, infected food, water and insect bites, and diseases. Name of the diseases also we have learned today. Okay, tomorrow we will discuss about non-communicable diseases. We will discuss about non-communicable diseases. Okay, so your homework is this. Okay.